जय श्री राम। आज हम फिर रामचरितमानस के बालकांड सोपान के दोहा नंबर 10 के आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी, मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहो न तैसी, अहि गिरि गज सिर सोहो न तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहीं सकल शोभा अधिकाई, लहहीं सकल शोभा अधिकाई। तैसे ही सु कवि कवित बुध कहें, तैसे ही सु कवि कवित बुध कहें, उपजहि अनत अनत छवि लहहीं, उपजहि अनत अनत छवि लहहीं। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई, सुमिरत सारद आवत धाई। रामचरित सर बिनु अनबाए, रामचरित सर बिनु अनबाए, सो श्रम जाई ना कोटि उपाये, सो श्रम जाई ना कोटि उपाये। कवि कोविद अस हृदय विचारी, कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहाहीं सुजाना, स्वाति शारदा कहाहीं सुजाना। जौ बरसहीं बर बारी विचारू, जौ बरसहीं बर बार विचारू, होहि कवित मुख तामनि चारू, होहि कवित मुख तामनि चारू। जुगत वेद पुनि पोहि अहीं, रामचरित बरताग, पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रिय राम जय जय राम। जे जन में कली काल कराला, जे जन में कली काल कराला,
कर तब बायस बेशुमराला, कर तब बायस बेशुमराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े। कपट कलेवर कलिमल भाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। वंचक भगत कहाई राम के, वंचक भगत कहाई राम के। किंकर कंचन को हो काम के, किंकर कंचन को हो काम के। तीन मह प्रथम रेख जग मोरी, तीन मह प्रथम रेख जग मोरी। धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो अपने अब गुण सब कहूँ, जो अपने अब गुण सब कहूँ। बाड़ई कथा पार नहीं लहऊँ, बाड़ई कथा पार नहीं लहऊँ। ताते मैं अति अलप बखाने, ताते मैं अति अलप बखाने। थोरे महु जानी हहीं स्याने, थोरे महु नहीं हैं स्याने। समुझि विविध विधि बिनती मोरी, समुझि विविध विधि बिनती मोरी। को न कथा सुनी देहि खोरी, को न कथा सुनी देहि खोरी। एत्यहु पर करी हहीं जे असंका, एत्यहु पर करी हहीं जे शंका। मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। कभी ना हो नहीं चतुर कहाबऊँ, कभी ना हो नहीं चतुर कहाबऊँ। मति अनुरूप राम गुण गावऊँ, मति अनुरूप राम गुण गावऊँ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह रघुपति के चरित अपारा। कह मति मोरी निरत संसारा, कह मति मोरी निरत संसारा। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही। कहु तूल केहि लेखे माही, कहु तूल केहि लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, समुझत अमित राम प्रभुताई। करत कथा मन
अति कदराई, करत कथा मन अति कदराई। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कहि जासु गुण, करहि निरंतर गान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रिय राम जय जय राम। इसका हिंदी में भावार्थ इस प्रकार है। मणि, माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुक्ति स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकविकी कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं। इसको दोबारा करते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यांतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो दींगा दींगी करने वाले, धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और प्राण, ये सब नेति नेति कहकर सदा जिनका गुणगान किया करते हैं।